प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का कल अंग्रेजी विषय का पेपर है और ये आपको पेपर मिल जाएगा बोर्ड की साइट पर। आपने देखा भी होगा। हम इस पेपर को हल करने वाले हैं। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश वगैरह पढ़ने हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर अपना रोल नंबर लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। ये सभी बातें आपके ध्यान में। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है 4 नंबर कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ ही लिखें। आंतरिक खंडों के उत्तर एक साथ लिखने, जैसे मान लो कोई प्रश्न नंबर 2 है और 2 के प्रश्न है आपके पास 6, तो 6 के 6 एक जगह लिखने, ये महत्वपूर्ण बात है। और प्रश्न 5 देखिए, 5 और 6 प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक उससे लिखिए। क्रमांक बहुत जरूरी है, अन्यथा नंबर काट दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माने। कौन सी भाषा के? हिंदी भाषा के। तो अपने वो दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी का पेपर है, पूरा अंग्रेजी के अंदर ही छपा हुआ मिलेगा। ये अन्य विषयों के लिए है। ये सबसे पहले आपके सामने पैसेज है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है। बहुत सारे पैसेज आपने पढ़े हैं, हम पूरे पैसेज को नहीं, सिर्फ उत्तरों पर ध्यान देने वाले हैं। ये पैसेज आपने पढ़ा है, बोर्ड की साइट पर अपलोड ये आपका पेपर है। अब यहाँ देखिए, व्हाट आर ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स कंडीशन टू बी इन अफ्रीका, ये देखना है आपको। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा इसी पैसेज के अंदर मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो ये रहा, इन अफ्रीका कल्चर ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल लीडर एज वेल एज यूजिंग मैजिक एंड रिलीजन अलोंग विथ मेडिसिन्स। ये आपका पहले का उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, व्हाट पावर डू द प्लांट है, प्लांट के अंदर कौन सी पावर है। तो देखिए आपको यहाँ प्लांट की पावर मिल जाएगी। ये देखो, द थेरेप्यूटिक वैल्यू एंड हीलिंग पावर ऑफ द प्लांट वर डेमोन्स्ट्रेट टू बी ए बॉय अबाउट 10, इस प्रकार से। तो यहाँ देख सकते हैं आपके दूसरे का उत्तर है। तो ये इस प्रकार से आपको उत्तर मिल जाएंगे। परंतु महत्वपूर्ण बात क्या है, ये 6 प्रश्न आपको पंक्तियाँ मिल जाएगी। महत्वपूर्ण है ये देखो, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, ये महत्वपूर्ण है। इनमें तो पंक्तियाँ मिला लोगे आप 6 के 6 प्रश्नों में और लगभग आपका सही भी हो जाएगा। लेकिन ये 3 प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पर आपको विच मीन्स, जिसका अर्थ बताना है। डिप्रेशन, फ्लूइड, लॉन्गिंग, अब इनके क्या क्या शब्द है वो पैसेज में आपको देखने हैं। देखिए, अब आप देखोगे पैसेज के अंदर बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। मैं अभी आपको देख के बता देता हूँ तीनों के। ये को दूसरा है आपका फ्लूइड। फ्लूइड का ये रहा आपका डेकोक्शन, ये DECOTION। अब देखते हैं ये तीसरे का, ये रहा एपेटाइट। तीसरे का एपेटाइट। अब डिप्रेशन का देखना है क्या मिलता है। ये प्रश्नों एक एक शब्द ही आपके उत्तर। ये रहा चौथी लाइन में डिस्प्रेशन। तो डिप्रेशन का डिस्प्रेशन, फ्लूइड का डेकोक्शन और लॉन्गिंग का एपेटाइट। ऐसे ही अपने दूसरे पैसेज की तरफ जाते हैं। ये समझ लो आप अच्छे तरीके से, आपको ये आपने कर लिया। अब दूसरा पैसेज ये है, इसमें भी आप 4 तक तो पंक्तियां मिला लोगे, कोई दिक्कत नहीं है आपका। पैसेज पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज रिबेल्ड अगेंस्ट बाय द ब्राइड्स इन द पैसेज। तो इसका मतलब है चाइल्ड मैरिज इज रिबेल्ड अगेंस्ट बाय द ब्राइड्स इन द पैसेज, मिल जाएगा। हु हेल्प्ड रोशनी एट द एज ऑफ 12 ईयर्स सक्सेस इन हर मिशन, रोशनी की किसने सहायता की थी? तो बालसा मुंह है,
विलेज एल्डर टीचर्स एंड लोकल एनजीओ हेल्पड, रोशनी ऊपर आपको मिल जाएगा। हाउ डिड पीपल द विलेज बिहेव विथ रोशनी व्हेन शी वाज 16 ईयर्स ओल्ड? तो द विलेज पीपल पॉइंटेड टू हर एज द गर्ल हु हैड बॉट सेम टू हर फैमिली एंड आस्क्ड देयर चिल्ड्रन नॉट टू स्पीक टू हर। ऐसे ही चौथा, वाई डिड रोशनी मूव आउट ऑफ द विलेज? गांव से बाहर कैसे गई? रोशनी मूव आउट द विलेज टू गेट कॉलेज एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के लिए गई थी। तो 4 लाइन में मिला दोगे आप, लेकिन ये महत्वपूर्ण ये है प्रश्न नंबर 5 और 6। प्रश्न नंबर 5 और 6 महत्वपूर्ण कैसे है कि 5वें में लिखा हुआ है राइट द वर्ड फ्रॉम द पीसेज विच मीन्स फाइटिंग। फाइटिंग, फाइटिंग माने लड़ना, और यहां फाइटिंग का आप देखोगे, फाइटिंग का अर्थ यहां क्या है, इस देखो इस दूसरे पैसेज के ये पे लाइन ये देखो, क्रूसेडिंग, फाइटिंग का यहाँ क्या है? क्रूसेडिंग। फिर अगला देखो क्या है, छठा यहाँ पर ऑपोजिट है किसका? फेल्ड का, असफल होना का ऑपोजिट यहाँ पर पूछा है, तो सफल होना। अब सक्सीड शब्द आपको देखना है, सक्सीड माने होता है सफल होना, मिल जाएगा आपको, आसान सा है ये। फेल्ड का सक्सीड देखिए आप, सक्सेस तो एडजेक्टिव होता है, सक्सीड शब्द मिल जाएगा आपको कहीं न कहीं, ये रहा सक्सीडेड। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों पर ध्यान देना है। सेक्शन बी में क्या कहा गया है कि यू आर आभा बे द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर, द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज युवा महोत्सव इन द नेक्स्ट मंथ, इनवाइट द नेम्स ऑफ पार्टिसिपेट फॉर वेरियस एक्टिविटी थ्रू नोटिस। नोटिस लिखना है, बहुत आसान नोटिस लिखना है, युवा महोत्सव के बारे में, कुछ एक्टिविटियों के बारे में अगले महीने जारी होने वाला है। तो आप लिखोगे, आप सेक्रेटरी है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर के अंदर, तो सबसे पहले ऊपर नाम ऐसे डब्बा बनाते हैं आप नोटिस के अंदर, यहाँ विद्यालय का नाम लिख देंगे आप, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर, यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, यहाँ पर नोटिस शब्द लिख देंगे, इसके नीचे आप हेडिंग लिख देंगे और यहाँ शुरू करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ द स्कूल आर इन्फॉर्मेड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज युवा महोत्सव, आगे तारीख स्थान वगैरह डाल देंगे। फिर द स्टूडेंट्स वो want to participate in various activity may give their names in computer lab, और नीचे यहाँ पर आभा और सेक्रेटरी स्कूल का इस प्रकार से आप नोटिस डाल देते हैं। इसके अथवा में क्या है, प्रिपेयर ए थैंकिंग मैसेज टू योर फ्रेंड लीना तेस्वी whose invitation to their sister's marriage accept by you, sign yourself as रिधि सिद्धार्थ। थैंकिंग मैसेज देना है योर फ्रेंड लीना को, तेजस्वी को, हुज इन्विटेशन टू देयर सिस्टर्स मैरिज इज एक्सेप्टेड बाय यू, साइन योर सेल्फ एज रिधि सिद्धार्थ। इन्विटेशन है और एक्सेप्ट करना है। अब इसमें कोई कन्फर्म नहीं दे रखा है कौन सा फॉर्मल है या इनफॉर्मल, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। रिप्लाई, चौथा प्रश्न, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड निपुण मेला, प्रिपेयर ए रिपोर्ट टू द लोकल न्यूज़पेपर। निपुण मेला नहीं, निपुण मेला, निपुण मेला पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। अथवा में एडवांटेज ऑफ योग, योग के ऊपर आपको आर्टिकल लिखा है, दोनों में कोई एक करना है। 500 देखो, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल डेली न्यूज़पेपर, लेटर टू एडिटर है। अटेंशन अथॉरिटी ऑन कंडीशन ऑफ रोड इन सिटी, शहर के अंदर रोडें हैं वो ख़राब है, इसके बारे में आपको लेटर लिखना है। और नीचे वाला राइट एन एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चर इन स्कूल इनक्लोज योर डिटेल CV आल्सो, तो ये स्कूल लेक्चर के लिए, पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है, दोनों में से कोई एक करनी है। 5-5 अंकों के हैं ये दोनों, ऊपर वाला 4 अंकों का है। सेक्शन C, यहाँ पर देखिए सेक्शन C ग्रामर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप अभ्यास से सीखोगे, ये सारी आप चीज़ें अभ्यास से सीखोगे। आई एम कन्विंस्ड, आई एम डूइंग द सेम थिंग दैट, आई एम कन्विंस्ड, आई एम डूइंग द सेम थिंग। अब आपको इसको दैट से जोड़ना है, किससे जोड़ना है?
दैट से जोड़ना है। जोड़ दीजिए, बहुत आसान है। पहले पूरा वाक्य लिख दीजिए, आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम डूइंग द सेम थिंग। आई एम डूइंग द सेम थिंग, कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच में दैट लगाओ। पहले पहला वाक्य पूरा लिख दो, आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम डूइंग द सेम थिंग। दैट लगा के दैट बीच में लगा दो, दोनों वाक्य आगे पीछे लिख दो, इतनी सी बात है। सातवां, कंपाइल्ड सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टर, दोनों को जोड़कर एक बनाना है। और बनाना कैसा? कंपाउंड सेंटेंस। आप कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो आपको पता ही है कोऑर्डिनेटर का प्रयोग करना है, सबऑर्डिनेटर का नहीं करना, कोऑर्डिनेटर का प्रयोग करना है। देखो वाक्य कैसा है, सुमन लर्नड ऑल आंसर्स। सुमन सभी प्रश्न सभी उत्तर याद कर लिए। शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, वह कक्षा में फर्स्ट पोजीशन पर आई, यानी पहले स्थान पर आई। तो सुमन ने सारे प्रश्न याद कर लिए थे, इसलिए वह फर्स्ट पोजीशन पर आई। तो सो या देयरफॉर का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो कुछ नहीं करना आपको, पहले पूरा वाक्य लिख दो, सुमन लर्नड ऑल आंसर, फिर सो लगाओ और फिर लिखो सी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। दोनों के बीच में सो का प्रयोग कर दो। सुमन ने सारे प्रश्न याद कर लिए थे, इसलिए वह पहले पोजीशन पर आई। कंपाउंड सेंटेंस में सो का प्रयोग कर दो, देयरफॉर का कर दो। अब देखो प्रश्न नंबर 8, fill in the blank with choosing the appropriate phrasal verb given in the bracket। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फैलना, बीमारी का फैलना, युद्ध का शुरू हो जाना, यह होता है ब्रोक आउट। क्या होता है? ब्रेक आउट। यहां पर ब्रोक आउट दे रखा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रोक आउट। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। दूसरा, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, गवर्नमेंट कोशिश करे कीमतों को नीचे नीचे गिराने की, तो ब्रिंग डाउन, नीचे गिराना, ब्रिंग लाना, डाउन नीचे, नीचे लाना, ब्रिंग डाउन। ये आगे वाली है ब्रिंग डाउन। फिर है यू कैन योर वर्क विदाउट फियर, तुम अपना कार्य बिना डरे कर सकते हो, जारी रख सकते हो। तो देखो कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब जारी रखना, कैरी आउट मान क्या होता है? पालन, आज्ञा का पालन करना। यहाँ कार्य जारी रखने की बात है तो कैरी ऑन आएगा यहाँ पर। बहुत आसान है तीनों फ्रेजल वर्ब। अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्यारे बच्चों। अभ्यास पढ़िए आप, जितना ज्यादा हो सकता है आप अभ्यास कीजिए। देखो नौवां बहुत आसान है, सीधी सा हर ब्रदर, सीधी ने अपने भाई को देखा, रिक्स्तान रैन टू हग हिम, और उसके गले चिपक गई। तो क्या आएगा? और उसके गले लग गई, इसलिए उसके गले नहीं लग गई। एंड माने और सो इसलिए, तो एंड आ जाएगा यहाँ। क्या आ जाएगा? एंड। आसान सा है। दूसरा देखो, इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही है। आई वॉज प्लोइंग द फील्ड, आई वॉज प्लोइंग द फील्ड। तो ये भी आसान है कि वाइल इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही है फिर भी मैं खेत की जुताई कर रहा हूँ। वहन का कोई मतलब नहीं है, वाइल आ जाएगा यहाँ पर। ए बुक इज ए बुक, एक बुक बुक होती है। देयर इज नथिंग इन इट, यदि उसमें कुछ भी न हो, या यद्यपि उसमें कुछ नहीं। हाँ यद्यपि आएगा, ऑल दो माने यद्यपि, कि एक पुस्तक पुस्तक होती है यद्यपि उसमें कुछ भी न हो, नथिंग इन इट, उसके अंदर कुछ भी न हो, तो यहाँ ऑल द हो जाएगा। आसान सा है, अभ्यास कीजिए, आपको आज अभ्यास किया करवाया जाएगा खूब। 10वां देखो, बिसाइड्स द वॉल स्कूल सिमट टू स्ट्रेंज एंड सोलेम। ये पैसेज आपकी पुस्तक से है भाई। और ये देखो एक एक नंबर क्या है इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप है सारे, पहला ही पार्ट से लिया गया है। क्या है देखो, द मोस्ट सरप्राइजिंग टू द बॉय वाज टू सी, बच्चे को सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग क्या चीज लगी थी? बैक बेंचेज वर फील्ड बाय विलेजर, गांव के लोग बैठे थे। बिग क्राउड, स्कूल में भीड़ थी। मिस्टर हेमल अच्छी पोशाक में थे। एवरीवन उदास था। तो देखो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक, देखो सारी चीज आश्चर्य करने वाली थी, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाली ए उत्तर आएगा आपका, कि बैक बेंचेज थी, पीछे की बेंच थी, वहां पर गांव के लोग बैठे थे। ए उत्तर है। दूसरा, द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन विल टीच, अल्सास और लॉरेन जिलों में कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश या रशियन? तो जर्मन पढ़ाई जाएगी। पहले कौन सी पढ़ी जा रही थी? फ्रेंच, और अब कौन सी पढ़ाई जाएगी? जर्मन। बी उत्तर है। तीसरा, द विलेजर्स हु वर सिटिंग इन द क्लास वर ऑल लुकिंग वेरी, गांव वाले जो पीछे सीटों के ऊपर बैठे हुए थे वो कैसे दिखाई दे रहे थे? सीरियस, सैड, ग्रम्पी, हैप्पी, कैसे दिखाई दे रहे थे? बहुत आसान उत्तर है भाई, दुखी दिखाई दे रहे थे, सैड। बी उत्तर है तीसरे का। चौथा देखो क्या है, द लेसन टॉट बाय मिस्टर हेमल दैट डे टू स्टूडेंट्स वाज, हाँ तो ये किसके बारे में था? लेसन, लेसन किसके बारे में था?
फर्स्ट लेसन था, मॉरल लेसन था, लास्ट लेसन था, स्पिरिचुअल लेसन था। बहुत आसान है। अच्छा, आप ये मत सोचिए कि लास्ट लेसन था, फर्स्ट लेसन था। मॉरल लेसन, नैतिक पाठ पढ़ाया जा रहा था। बी, पाठ का नाम जरूर लास्ट लेसन है, लेकिन वहां नैतिकता बताई जा रही है, आपने ध्यान नहीं दिया। देखो, चूज द वर्ड सिमिलर मीनिंग ऑफ कवियर। कवियर माने क्या होता है? विचित्र। कवियर माने क्या होता है? विचित्र। और स्ट्रेंज माने विचित्र। ए आ जाएगा पांचवे का। छठा, चूज द वर्ड ऑपोजिट बताना है किसका? प्रेजेंट। प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट का ऑपोजिट क्या होगा भाई? देखो, प्रेजेंट माने वैसे वर्तमान होता है, तो नाउ माने अब, एवरीडे माने रोजाना, फॉर्मल माने पहले का, स्ट्रेंज माने अजीब। तो देखो, ये फॉर्मल हो गया सी, प्रेजेंट का यहाँ क्या हो गया? सी। प्रेजेंट का एब्सेंट भी हो सकता था, लेकिन यहाँ सी है, प्रेजेंट का फॉर्मल। तो आसान से उत्तर है, आप कर सकते हैं। अब देखो 11वां, आंसर एनीवन। एक का उत्तर देना है, या तो इसका दीजिए या फिर इसका। क्या है? ऊपर तो है सीमापुरी की आपको स्थिति की वर्णन करनी है, लोस्ट स्प्रिंग पार्ट से, और रेट्रे पार्ट से आपको रेट्रे पार्ट की विषय वस्तु का वर्णन करना है। दोनों में से कोई एक कर दीजिए। फिर देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों को 20-30 शब्दों में 2-3 लाइनों में उत्तर देने। ऊपर वाला 6 लाइनों में, 5-6 लाइनों में दे दीजिए, ये 2-3 लाइनों में। व्हाट इज द मिस एडवेंचर द राइटर विलियम डगलस स्पीक अबाउट? किस मिस एडवेंचर की विलियम डगलस है वो बात करता है? तो उसको फेंक दिया जाता है पानी के अंदर, वही है। वो आज राजकुमार शुक्ला क्या था? राजकुमार शुक्ला एक किसान था, बंटाई गया था, चंपारण से आया था, इंडिगो पार्ट से। बहुत आसान है। 13 देखो, आपको इन स्टेंजे की क्या करनी है? रिफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखनी है। 5 नंबर की है। ये ऑन्ट जेनिफर वाली है, और ये फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ये कीप क्वाइट वाले से, कीपिंग क्वाइट। इनको आसान तरीके से लिखो कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। इट इज रिटन बाय द ग्रेट पोइट एंड्रिन रिच। इस प्रकार से अगर नीचे वाला लिख रहे हैं कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट, इट इज रिटन बाय द ग्रेट पोइट पेब्लो नेरुडा। इस प्रकार से सुंदर तरीके से आप लिखिए, कॉन्टेक्स्ट तैयार करके आगे आप एक्सप्लेन लिख सकते हैं। आगे देखिए, आसान से ही इनको तैयार कर लीजिए आप। प्रत्येक पार्ट से एक एक पोइम तैयार कर लीजिए, और वही आप लिख के आ जाइए। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 14 नंबर प्रश्न ये पोइम से ही है, और आपको 60 शब्दों में उत्तर देना है। 3 अंकों का है, दोनों में से एक करना है। आपको कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया लिखना है। अच्छा, आपने अगर पोइम की व्याख्या तैयार कर रखी है ना, 500 पोइमों से एक एक व्याख्या, तो आप कीपिंग क्वाइट वाली व्याख्या यहाँ पर लिख देना। दूसरा है वो इज ग्रेंजर एसोसिएट विद द माइटी डेड, ए थिंग ऑफ ब्यूटी से माइटी डेड वाले में, तो ये आप लिख दीजिए। दोनों में से आपको एक करना है, दोनों नहीं करने हैं। अब देखो, 2-2 अंकों के हैं, 2 प्रश्न हैं। व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग? चाइल्डिश लॉन्गिंग बचकानी इच्छाओं के बारे में, रोड साइड स्टैंड से। और ये व्हाट आइडिया डू यू फ्रॉम अबाउट द पोएटेस एज ए डॉटर माई मदर एट 66 से। 2-2 अंकों का आसान सा है। 16 नंबर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाऊ। दूसरे पार्ट से सदाऊ का करेक्टर स्केच लिखना है, 3 अंकों का है। अगर ये नहीं लिखते हैं तो अंटार्कटिका किस प्रकार से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में समझने के लिए है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पार्ट से। तो दोनों में से कोई एक करना है आपको। 17 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स। 2-3 लाइनों में उत्तर देने का। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर चार्ली? सैम का पत्र चार्ली को मिला, उसके बारे में आपको वर्णन करना है द 3rd लेवल से। और दूसरा है व्हाट इज इट दैट ड्रा डेरी टुवार्ड्स मिस्टर लेम, तो डेरी और मिस्टर लेम वाले पार्ट से ये। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, बहुत आसान है। ये 9 अंक आपके तैयार हो जाने चाहिए। प्रत्येक आपके पास पासबुक वगैरह होगा प्यारे बच्चों, उसमें प्रत्येक पार्ट के पीछे 20-30 प्रश्न दे रखे हैं अंत में, महत्वपूर्ण प्रश्नों में। वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप है। एक पार्ट को पढ़ने में आपको अगर 20 मिनट लगती है, तो शायद मेरे ख्याल में 2-3 घंटों के अंदर आप सारे प्रश्न पढ़ सकते हैं। छोटे हर पुस्तक में पीछे ये प्रश्न दे रखे हैं। देखो क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द 3rd लेवल। 3rd लेवल स्टोरी का नरेटर कौन है? वर्णनकर्ता, जिसने वर्णन किया है। लुइसा ने किया है, सैम ने किया है, फेम ने किया है, चार्ली, तो चार्ली ने किया है। डी उत्तर है। लुइसा कौन है? चार्ली की पत्नी है। सैम कौन है? चार्ली का मित्र है, साइकियाट्रिस्ट। तो याद हो जाना चाहिए सब कुछ। दूसरा, इन व्हाट आवर वाज द प्रिंस बॉर्न। कौन सी घड़ी में राजकुमार का जन्म हुआ? द और द मून, चंद्रमा की। द और ऑफ द स्टार,
नक्षत्र के, बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड भगवान के, द और ऑफ द बुल बुल के नक्षत्र में। तो ये देखो डी उत्तर है आपका, द और ऑफ द बुल, यानी उस द टाइगर किंग वाले पार्ट में से उस राजकुमार का जन्म है द और ऑफ द बुल, यानी वृषभ के नक्षत्र में हुआ था ना, डी उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हु वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स, व्हेल्स, क्रिबेटर सील्स, पेंगुइन्स, स्टारफिश। बताइए कौन से पार्ट से हैं? क्रिबेटर सील्स थी वो, बी उत्तर है तीसरे का, अंटार्कटिका वाले पार्ट से हैं। चौथा, व्हाट वाज द मैसेंजर वियरिंग, मैसेंजर ने क्या पहन रखा था? ऑफिशियल यूनिफॉर्म, वार्म क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स और सिविल ड्रेस। एनिमी वाले पार्ट से हैं। चौथे का ए है भाई, ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। कैसी यूनिफॉर्म थी? ऑफिशियल यूनिफॉर्म। पांचवा देखो, व्हाट डिड द किड्स कॉल मिस्टर लैम, बच्चे मिस्टर लैम को क्या कहते थे? लेमी लैम, लंगड़ा लैम कहते थे। तो बी उत्तर है। पांचवें का उत्तर क्या है? बी उत्तर है। छठा देखो, हाउ वाज द डे ऑन द लैंड ऑफ एप्पल्स। छठे का उत्तर देखो क्या है, हाउ वाज द डे ऑन द लैंड ऑफ एप्पल्स। रेनी डे, वेरी हॉट, वेरी कोल्ड, नॉर्मल। तो ये था वेरी कोल्ड। कैसा था? ठंडा था। छठे का उत्तर है सी। व्हाट डू पीपल नॉट स्पीक ओपनली अबाउट, किसके बारे में लोग खुलकर नहीं बोलते हैं? अनटचेबिलिटी, पावर्टी, करप्शन, नन ऑफ द अबो। सातवें का उत्तर बताओ भाई, अनटचेबिलिटी, छुआछूत के बारे में। ए उत्तर आएगा। आठवां, व्हाट डज डेरी लाइक टू ईयर, डेरी कि व्हाट डज डेरी लाइक टू ईयर, क्या सुनना पसंद करता है? साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ, साउंड ऑफ विंड, सॉन्ग्स, सरमन। तो यहाँ बी उत्तर है, वो हवा की आवाज को, ध्वनि को सुनना पसंद करता है। नौवां, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ यूमी, यूमी का, द एनिमी वाले पार्ट से यूमी का बिहेवियर कैसा था? काइंड, पिटीफुल, स्टबर्न, केयरलेस। तो स्टबर्न था भाई, लापरवाह तो नहीं कह सकते अपने, काइंड पिटीफुल भी नहीं कह सकते। स्टबर्न वो कह रहा कि नौकर था ना यूमी कि मैं काम नहीं करूँगा, आपके यहाँ दुश्मन देश का नागरिक है, सैनिक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न थे प्यारे विद्यार्थियों, और आप ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करें। आपके सामने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो भी लेकर आए जाएंगे, समझाए जाएंगे आपको। प्रश्न आपको बहुत सारे मिलेंगे लेकिन समझाए भी जाएंगे। तो आप जुड़े रहें और अधिक से अधिक अध्ययन करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए साथियों को शेयर करें। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।